वो वक्त आ गया है मीरान, आ गया वो वक्त। जी बिल्कुल दादी जान, बिल्कुल इंतकाम का वक्त आ गया है। बस ये इंतकाम पूरा हो जाए, फिर उसके बाद मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा मेरे शेर। ऐसा मत कहें दादी जान, अल्लाह आपको हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। तुम्हारे माँ बाप को अब जाके राहत मिलेगी, सुकून में होंगे वो, मैं भी सुकून में हूं। दर्द से भरे हर गुजरे साल के एक एक दिन का हिसाब लूंगी मैं। हमारे खानदान का नाम बदनाम करने वाले उस शाहदुलू खानदान को जलील होते, रुसवा होते पूरी दुनिया देखेगी तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। दादी जान, कहो मेरे शेर। आंटी और गोनल को लड़की का हाथ मांगने उनके घर भेजना थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। क्या आपके ख्याल से ये मुनासिब रहेगा? गोनल और सुल्ताना खानदान का हिस्सा हैं, ये काम खराब नहीं होना चाहिए। हम और किसी पर एतबार नहीं कर सकते। ये मसला असलान खानदान का मसला है और हम इसको आपस में ही हल करेंगे। ये लो, एक गोनल और दूसरा सुल्ताना पहनाएगी। जबरदस्त, कोयले सही दहक गए। ये लो, जरूरत पड़े तो फिर बुला लेना। रजा, बहुत शुक्रिया आपका। वाह वाह वाह, मेरी बेटी को देखो कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। अरे वाह, इधर तो आओ, जरा जरा घूमो घूमो घूमो। अपनी माँ की तरह बहुत खूबसूरत है ना मलाइका? हाँ, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। काश मेरे अंदर का डर खत्म हो जाए अम्मी। अरे बेटा, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स। तुम्हारी शादी हो रही है, जंग पे थोड़ी जा रही हो। हाँ, क्या कहीं कोई मसला तो नहीं आएगा ना अम्मी? क्या पागल हो गई हो भाई? उस लड़के ने तुम्हारा रिश्ता मांगा और तुम्हारे दादा ने रिश्ता कबूल कर लिया, सीधी सी बात है। वो आज रिश्ता पक्का करने के लिए आ रहे हैं। अब मैं अंदर जाती हूँ, इंतजामात भी देखने हैं ना। ठीक है बेटा? हाँ। चलो जल्दी करो और अंदर जाके कॉफी बनाना नहीं भूलना। जी ठीक है। अरे वाह 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 भाई वाह, शाहदुलू खानदान की शहजादी आ गई है। देखे तो जरा, क्या गलत कह रही हूँ मैं? कोई देखेगा तो देखता ही रह जाएगा, कितनी खूबसूरत लग रही है ना। ओ माशाल्लाह, कहीं नजर ना लग जाए किसी की। ये क्या बदतमीजी है मलाइका, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? आपको भी नजर ना लग जाए इसलिए किया ऐसा। तमीज से रहो मेरे साथ। अरे यारन, इसने कुछ भी तो नहीं कहा है, तुम क्यों नाराज हो रही हो? मुंह ठीक कर लो अपना। ओह, क्या किया यार मैडम? सारा सूट बर्बाद कर दिया। सॉरी, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, खुद ही देख लो तुम। मगर अब दूसरा सूट कहाँ से आएगा, आप ही बताएं। रयान, इतने सारे सूट तो है तुम्हारे पास, कोई भी जाके पहन लो ना। वैसे भी रिश्ता मेरे लिए आ रहा है, तुम्हारे लिए थोड़ी आ रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं मैनेज कर लूंगी। यही अच्छा रहेगा। हाँ, वैसे भी तुम जितना चाहे तैयार हो जाओ, जैसी हो वैसी ही दिखोगी। अच्छा दिखने के लिए खूबसूरत होना जरूरी है। मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ, और तुम काम करो अपना। ऐसी इतरा रही है जैसे हमें कुछ पता ही ना हो। दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। इन लोगों को तो फसाद फैलाने के अलावा और कुछ काम ही नहीं है। वाह 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 मुस्तफ़ा आगा, वाह। हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे गरीब खाने पे तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया नसू भाई।
और सुनाइए, सब खैरियत तो है? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। मुस्तफ़ा आगा, यारीन को बयाने का वक्त आ गया है। सब ठीक होगा इंशाल्लाह। खुश आमदीद आगा जी। जीते रहो, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। नाना जान। आज़ाद, मेरा शेर बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हो? जी ठीक हूँ। बाबा खड़े क्यों हैं? आइए बैठते हैं। हाँ आओ बैठो ना। दूल्हा आ गया है। खुश आमदीद मीरान। शुक्रिया। चलो आओ। आइए आइए, खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद। आइए आइए, अंदर से कैसे हैं आप? आइए। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आपको? आइए अंदर चलिए। अंदर सब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आइए। एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। शुक्रिया। मीरान बेटा, सफर कैसा रहा तुम्हारा? जी बहुत अच्छा रहा। गुड। कॉफी लीजिए ना। मीरान, कॉफी। शुक्रिया बेटी। शुक्रिया। मुख्तसर बात करते हैं। हमारे यहाँ आने की वजह सब लोग जानते हैं और ये भी जानते हैं कि हमारे सर पर हमारे बड़े नहीं, तो इसलिए हम मीरान के बड़े बनकर आए हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे। क्या ये गम ताज़ा है? ऐसे गम हमेशा ताज़ा रहते हैं। मैं और मेरी बहन बहुत छोटे थे, लेकिन तकलीफ बहुत होती है, क्योंकि बच्चों के लिए उनके बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। आमीन। माफ कीजिएगा, इस मौके पर मैंने ये बात की। कोई बात नहीं बेटा, गम अपनों से ही बांटते हैं। तो हम बात को कंटिन्यू करते हैं। हम अपने बेटे मीरान के लिए आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं। उम्मीद है आप हमें मायूस नहीं करेंगे। हम रेयान को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। रेयान कहा आपने? एक मिनट, एक मिनट। हम लोगों ने यहां आपको यारन के लिए बुलाया है। नसू साहब, मेरे ख्याल से आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम यहाँ रेयान के रिश्ते के लिए आए हैं। ये मुमकिन नहीं। हामिद, ये सब क्या हो रहा है? नसू साहब, जो आपने कहा था मैंने वही कहा था इनसे, और जो इन्होंने कहा मैंने वही कहा आपसे। मीरान साहब आप बताइए ना। हम यहाँ रेयान साहिबा का रिश्ता मांगने आए हैं नसू साहब। ये क्या मजाक लगा रखा है तुमने? हाँ, तुमसे यारीन की बात की थी हामिद ने, और तुमने वादा किया था उससे। मैं अपने वादे से नहीं मुकर्रा नसू साहब। असल मर्द हमेशा अपनी जबान पर कायम रहता है। बताऊं मैं असल मर्द? बाबा क्या करना बाबा, बैठ जाइए। सुनो लड़के, एक बात बताओ मुझे, तुमने हामिद से क्या कहा था? किसका रिश्ता मांगने आ रहे हो यहाँ? खुलकर बताओ हमें। देखें, मैं जब पिछली दफा इस हवेली आया था तो मैंने रेयान के रिश्ते की बात की थी, और अब भी रेयान की बात कर रहा हूँ। वाकई? हाँ बिल्कुल। हामिद साहब आए थे मुझसे मिलने और मुझसे यारिन साहिबा के रिश्ते की बात भी की, लेकिन मैंने उनको बस इतना ही जवाब दिया कि जुम्मे के दिन रिश्ता मांगने आऊंगा। जो मैंने पहले दिन कहा, आज भी उस बात पे कायम हूं।
मेरी नवासी है यारन, और मैं अपनी नवासी किसी पर भी जबरदस्ती नहीं थोपूंगा। ये जो गलत फहमी हुई है, यह हमारे खानदान की बहुत बड़ी बेइज्जती है। ये जो हुआ है इस पर तो हम बाद में बात करेंगे नसू। और जहां तक तुम्हारी बात है लड़के, तो जैसा तुमने कहा, तुमने पहले ही दिन से रेयान का रिश्ता मांगा था, तो रेयान का बाप भी यही है। खिजर बेटा, जहां तक मुझे समझ आया, इस सब में लड़के की कोई गलती नहीं। इसने तो पहले ही दिन से रेयान का रिश्ता मांगा था। अब फैसला तुम पर है, इसे रिश्ता दोगे अपनी बेटी का या फिर नहीं। क्यों मुसलसल मेरी तरफ देख रहा था? तौबा तौबा। मैं जानता था कि तुम यही होगी। क्या करूं फिर मैं? वहां पर रहना मुनासिब नहीं समझा, और वैसे भी दादा के इतने बड़े दिन उनके सामने नहीं आना चाहती। उनका गुस्सा ठंडा हो गया है। आप वहां पर क्यों नहीं हैं? मुझे वो मीरान पसंद नहीं है। वैसे भी किसी को मेरी फिक्र नहीं कि मैं कहाँ हूं। वैसे भी आपकी बहन से मिलने के लिए आए हैं वो लोग। अगर आप वहां पर होते तो बेहतर होता। तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। जो कहना है कह भी दो खिजर, कब तक खामोश रहोगे? मेहमान तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं, और वैसे भी गलती शुरू से ही तुम लोगों की है। बहुत ज्यादा हो गया है मुस्तफा आगा। आपको बड़ा मानता हूं, इसलिए कुछ कह नहीं रहा हूं, मगर ये ज्यादती हो रही है। ज्यादती तो तुम लोगों ने की है नसू। किस तरह मेरी नवासी को बगैर उसकी मर्जी के किसी के पल्ले बांध सकते हो तुम? बहरहाल अब निपटाओ ये मामला। बाबा, क्या अब भी खामोश रहोगे नसू? बोलो, बेटी दे रहे हो या नहीं? मीरान, तुम बताओ जरा, तुम किससे शादी करना चाहते हो? जो पहले कहा अब भी वही कहूंगा। मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूं खिजर साहब। अगर रेयान की रजामंदी हुई तो मैं उसका रिश्ता आपके बेटे मीरान से करने पर तैयार हूं। मुझे कोई एतराज नहीं। मुबारक हो सबको। चले फिर मंगनी की रस्म पूरी करते हैं। अगर आप मुनासिब समझे तो शुरू करते हैं, क्यों, है ना मीरान? जी। जाओ रेयान को बुलाओ। रेयान, रेयान कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। तुम समझते क्या हो खुद को? छोड़ो मुझे, पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मुझे, इसका खून पी जाऊंगी मैं। पीछे हटो। मार दूंगी मैं आज। छोड़ो मुझे। उस दिन गाड़ी में क्या हुआ था सच बताओ मुझे। नहीं हुआ। क्या बोल रही हो? झूठ बोल रही है ये। छोड़ो भाई मुझे। तुम बीच में नहीं आओ। पता नहीं इसने क्या जादू किया है मीरान के ऊपर। क्या पागलपन है? ये क्या कर रही हो तुम? मीरान ने रेयान का रिश्ता मांगा था। मेरा हाथ मांगा उसने? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी लड़की। तुमने जहर भर दिया है मेरी जिंदगी में। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। अरे तुम्हारी जान ले लूंगी। छोड़ो मुझे भाई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है यार, मैं तो जानती तक नहीं। छोड़ो मुझे। रेयान, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। अम्मी मैंने कुछ नहीं किया। बस चुप। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज तुम्हारी मंगनी है। क्या दादा ने रिश्ता कबूल कर लिया? ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी मैं नहीं करना चाहती। बेटा मेरी मजबूरियां समझती तो हो तुम।
कोई कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। तुम्हारे दादा ने फैसला कर दिया है, अब तुम बस चलो मेरे साथ। अम्मी मेरे साथ ऐसा नहीं करे प्लीज। जिद मत करो। अम्मी प्लीज, मैं नहीं करना चाहती। प्लीज कुछ करो ना भाई, कुछ करो ना प्लीज, कुछ करो ना। खामोश रहो, खामोश रहो, समझने दो मुझे। ऐसा नहीं हो सकता, जाकर बात करता हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। आ जाएं सब लोग। बेटी, आओ इधर।